सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि में, जहां पे आप आज डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे कि रो मैट्रिक्स कब होगी, कोई मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स कब होगी, और वो रो वेक्टर कब कहलाएंगे और कॉलम वेक्टर कब कहलाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अ मैट्रिक्स, जिसे हम रो वेक्टर या रो कॉलम कहते हैं, कब कहेंगे? अ मैट्रिक्स with just one row of element, okay, is called row matrix और रो वेक्टर। अंडरस्टूड? एक मैट्रिक्स जिसमें केवल सभी एलिमेंट रो की फॉर्म में हैं और वो सिंगल रो है, तो उस चीज को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, 2 5 -15। यहाँ पे देखिए आपके पास में केवल एक ही रो है, 1 रो while 3 कॉलम। ओके, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ओके, मोर ओवर हम देखते हैं कि जो आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या होगी। बेसिकली column matrix is basically a matrix with just one column of element, okay, is called column matrix. Then or column वेक्टर। एक मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट केवल एक ही सिंगल कॉलम के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, लेट मैट्रिक्स बी एंड is equal to 3 5 and 7. Here the number of rows are 3 while the column is 1. okay, उम्मीद करता हूं कि रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स में क्या अंतर है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। इसी आशा के साथ में हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।